सर नीतू जी ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, रामभद्राचार्य, बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से धर्म की व्याख्या कर रहे हैं और इस बीच आजकल ओशो भी जो है लोगों के क्लिप में बहुत आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से लोग किसको फॉलो करें या कौन सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगता है आपको? अगर आप प्रेमानंद महाराज को आपने देखा होगा कि किसी बीमार बच्चे को जब उनके गोद में रखा जा रहा था कि आप इनको ब्लेस करिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हो, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। इसका मतलब है देखा जाए तो वो लॉजिकल है। ओशो की बात करेंगे तो वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और उन्होंने देखा जाए तो मजाक उन्होंने उड़ाया था पूरे एजुकेशन सिस्टम का भी और उन्होंने धर्म का भी। अब बात क्या है ना, अगर आप ओशो की बात करेंगे कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत महान थे, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बोला है, तो सबको लगता है कि अगला बंदा ठरकी है क्योंकि उनका एक ही किताब फेमस हुआ है और जो सबको पता है। तो बेसिकली हम लोग इतने संकीर्ण दिमाग के हैं कि हम बस वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, और अगर उनका एक बात अगर पसंद आ गया तो बस हम उनको फॉलो करने लगते हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें धर्म के बारे में समझना पड़ेगा कि धर्म इज नॉट समथिंग जो कहते हैं ना पैरानॉर्मल चीज है, ये वे ऑफ लाइफ सिखाता है। धर्म समझाएगा कौन? धर्म समझाने के लिए अगर आप कहोगे अनिरुद्ध महाराज समझा देंगे या बागेश्वर बाबा समझा देंगे, तो ये नहीं समझा सकते हैं क्योंकि खुद भी धर्म को बहुत नहीं समझते हैं। आप इनसे 3 क्वेश्चंस कर लीजिए अगर आप वेद पुराण को लेकर, तो ये आंसर नहीं कर पाएंगे। महिलाओं के बारे में अक्सर इन लोगों के कमेंट बहुत वायरल होते हैं, बहुत बार नेगेटिव भी होते हैं, तो उनको आप लोग कैसे देखती हैं? क्योंकि महिलाओं के बारे में जैसे ही वो कोई कमेंट किया जाता है, ख़ास तौर पर नए ज़माने की लड़कियां जो बाहर निकली हैं और प्लस जो है वो ट्रेडिशनल हैं, वो एक कंट्रडिक्शन है अभी भी वो, लेकिन कमेंट वो नेगेटिव टोन वाले ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और लोग फिर ये मान लेते हैं कि भाई जो नए ज़माने में एकदम धर्म के खिलाफ लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। देखिए, अगर आप मेंटालिटी समाज का देखना चाहेंगे ना, तो एक लड़का ने अपनी बहन को उसके लवर के साथ एक रेस्टोरेंट में पकड़ा था और उसने उसके लड़के की पिटाई की थी और अपनी बहन को तमाचा मारते हुए निकाल के लेके जा रहा था। मैंने सिर्फ उस न्यूज को खोल के उसका कमेंट पढ़ा था, हर आदमी उस लड़की की तारीफ कर रहा था। क्या एक महिला को अपने हस्बैंड चुनने का, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार तक नहीं है कि वो जो भाई पीट रहा है बहन को, उसको सब कोई साथ दे रहा है? यहाँ पे आप सब देखेंगे, सब लोग बताएंगे कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे यार छोड़ो, वो जिंदगी अपना लेके आई है, वो अपने तरीके से गलतियां करेगी, सीखेगी, पैरों पे खड़े होगी। आप उसको क्यों बताते रहते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद उसको पूरा जिंदगी बचाते बचाते किसके हाथ में थमाते हो? जो उसका मालिक बनकर, उसका पति उसका मालिक बन के फिर उसको रूल करता है। और पति को मालिक बनने से कैसे रोकेंगे आप? कैसे रोका जाए? पति मालिक नहीं होता सर, पति मालिक नहीं होता, वो जीवन साथी होता है। अगर वो मालिक बनने की जिस दिन कोशिश करता है उसी दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि प्यार में आपको बराबर होने की जरूरत होती है। प्यार कभी भी भगवान से किया जाता है तो एक डिस्टेंस होता है। आप भगवान के साथ प्यार किस तरह का प्यार करोगे? आप सिर्फ दे सकते हो, उनसे वापस ले नहीं सकते हो। जिस दिन हमने पति को परमेश्वर बना दिया, लेकिन आप पहले एक बड़ा गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि मेरा पति मेरा देवता। ना मेरे पति मेरा देवता है, तो बहुत ही पॉपुलर प्यार के लिए ये कहा जाता है ना कि सारी दुनिया छोड़ दी जाए, तो एक बड़ा मशहूर गाना है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो वो जैसे ही आदमी को लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्यार प्रैक्टिकल नहीं होता, तो धरातल में आ जाता है। फिर वो कहते कि प्यार ना हो ना सही, साथ में रहना तो है ही है, जिंदगी तो ऐसे ही काटनी है। बहुत विरोधाभास है, जीवन इतना आसान नहीं है। उसी के 2 लाइन हैं, और प्यार से जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। आपको प्यार तब करने का खुमार चढ़ता है जब पेट में रोटी होता है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि पहले आजीविका का जुगाड़ करो। ये जो तमाचा जिसने मारा ना, उसके नीचे कमेंट लोगों ने यही कहा था कि पहले जो है इसका जुगाड़ करो रोटी का, इसके बाद प्रेम करना। नहीं, उसके नीचे था कि बहुत बढ़िया किया भाई,
क्योंकि उनको था कि अच्छा किया उसको अपनी बहन को पीटा। किसी भाई को अपनी बहन को पीटने का कोई अधिकार नहीं है अगर लड़की अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रही तो। सबसे पहले माँ बाप भी जो शादी कर देते हैं सीधा, सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोनम का प्रॉब्लम, इसने ऐसे राजा को मार दिया। मेरा कहना है कि सबसे बड़ी गलती तो उसकी माँ बाप की थी जो जबरदस्ती शादी की है। आप किसी को फोर्स क्यों करते हैं? ठीक है, अगर वो लड़का जो उसके कंपनी में काम कर रहा था, उसका नौकर था, इसीलिए आप कह रहे हैं, वो नौकर नहीं था, वो एम्प्लॉय था। अगर आप तो एमपी के दो और बहुत अद्भुत केस आए हैं। एक लड़की जो है वो उससे कहा कि पटवारी से उसकी शादी कर दी गई थी, और दूसरा एक केस आया है कि वो एक लड़के को बुलाया गया मंदिर, वो आया ही नहीं, तो फिर उसको दूसरे लड़के से शादी करनी पड़ी। अब एक बात बताइए, वो लड़की भाग के गई, लड़का नहीं आया, तो लड़की को क्या करना चाहिए था? वापस घर आना चाहिए था। वो वापस घर नहीं आके वो किसी भी एरे गैरे से शादी कर ली, डर की वजह से। मेरा कहना है कि हम अपने पेरेंट्स से इतना डरते क्यों हैं, और इतना डिस्टेंस कैसे हो गया हमारे पेरेंट्स के बीच में कि हमें किसी से शादी करनी तो हमें भागना पड़ रहा है। क्या हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? लेकिन ये समाज में आप जब देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे महाराज हैं, बहुत सारे विमेन कमीशन के हेड्स हैं, वो लोग महिला विरोधी स्टेटमेंट देते रहते हैं, क्योंकि इंडिया में महिलाएं, पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, पुरुषों को तो एक डिफरेंट पेडेस्टल में बिठाया गया जहां पे बैठ कर उम्र पर रूल करना चाहते हैं। महिलाएं भी मेंटली स्लेव्स हो चुकी है। अब आप निक्की के सास को देखिए, वो कह रही रील बनाती थी, मेकअप करती थी, चश्मा पहनती थी। भाई गॉगल्स पहनने पर हस्बैंड मार देगा उसको। और अगर सब लोग कह रहे नहीं नहीं मारा नहीं है, उसने सुसाइड किया है। जो लड़की 25-27 साल तक अपने मायके में कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं की है, अगर वो ससुराल में आकर सुसाइड करने पर मजबूर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतना मजबूर किया गया है कि वो जो सबसे अंत होता है, जिसको कहते हैं ना फांसी की सजा, वो खुद को फांसी की सजा अगर कोई दे रहा है, अपने आप को आग लगा रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप को सबसे जो खराब पनिशमेंट वो दे रहा है। इसका मतलब इस दुनिया में उसको इतना तकलीफ मिला है कि वो आत्महत्या कर रही है। तो मैं मानती हूं कि सबसे पहले लड़कियों को आप पढ़ने दीजिए, पढ़ के उसे अपने पैरों में खड़े होने। आप उन्हीं लोगों से कह रही हैं जो लोग ये नहीं करने देना चाहते। इसका तो हम लोग को बदलाव का कोई तरीका खोजना पड़ेगा ना। बात यही है ना, जब हम महिलाएं नौकरी करते हैं ना, तो कहते हैं हाँ मेरा हस्बैंड मुझे नौकरी करने दे रहा है, हु इज ही। अब कहते हैं ना कि महिलाओं को पढ़ने दो, भाई पढ़ने दो का मतलब क्या होता है? हु आर यू टू अलाउ मी टू स्टडी और नॉट? मैं पैदा हुई हूं, जितना मेरे भाई को मिलना चाहिए उतना मुझे मिलना चाहिए। जैसे वो पढ़ रहा है मुझे भी पढ़ना चाहिए, जैसे उससे मोबाइल मिल रहा है मुझे मिलना चाहिए, जैसे उसको सब अधिकार है मुझे भी अधिकार होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं हैं, तो अपने बेटों को एजुकेट करना पड़ेगा ना, कि महिलाओं को अब एजुकेट करिएगा कि वो कैसे कपड़े पहने कैसा नहीं पहनेगी। इसका मतलब है कि हम महिलाओं को पढ़ने दे रहे हैं, हम अपनी बेटी को अलाउ कर रहे हैं। यू आर नो वन टू अलाउ, उसका वो ह्यूमन राइट है सर। आप ह्यूमन राइट ना डिनाई कर सकते हैं ना अलाउ कर सकते हैं। मैम नीलू का एक सवाल है। हेलो मैम, अभी जो बच्चियां हैं कम उम्र की 17-18 साल या 20-21 साल